नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बिहार के ताजा घटनाक्रम में और सबका ध्यान उस ओर लगा हुआ है। 10 सर्कुलर रोड, जहां 2005 से लेकर लगातार 20 वर्षों से लालू और राबड़ी जी का जो परिवार पूरा वहां रह रहा है, उस आवास को खाली करने का अचानक से जो आदेश हुआ है, मैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप झा जी से चाहूंगा जानना कि इस संबंध में क्या परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। देखिए निशीथ जी, सबसे बड़ा चीज क्या है कि राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को मिला। आपको पता है उससे पहले लालू प्रसाद यादव का परिवार, राबड़ी देवी का परिवार एक अन्य मार्ग में रहा करता था, जिसमें अभी नीतीश कुमार रहा करते हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो इसी प्रकार से राबड़ी देवी को जब वो 10 सर्कुलर रोड अलॉट हुआ था, एक अन्य मार्ग से निकलकर जाना था 10 सर्कुलर रोड में, तो लालू यादव का परिवार जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, याद कीजिए, मैं 2-3 बात जोड़ रहा हूं आपको। जाने को तैयार नहीं था। फिर जब 2015 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको याद होगा 17 में नीतीश कुमार ने वो सरकार छोड़ दिया था। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे और 2017 में सुशील मोदी बन गए थे डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम के नाम पर जो फ्लैट अलॉट था तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव को ऐसे ही खाली करने का आदेश हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव ने खाली करने से मना कर दिया था। फिर कोर्ट के आदेश से वो खाली हुआ, तब सुशील मोदी उसमें जा पाए। दरअसल अगर इतिहास देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के परिवार का लगभग ये इतिहास रहा है। ठीक है कि हर बार जब कभी भी पद छूटा तो बिल्डिंग छूटेगा, स्वाभाविक है। इस बार जो स्थिति क्या हुई है कि इस बार, हाँ, एक बात है कि ये जो 10 सर्कुलर रोड का मामला है, वो मामला में ऐसी कोई बात थी नहीं जिस कारण से राबड़ी देवी को वहां से हटाया जाता। ये एक बात तय है कि इस बार सरकार ने अपनी मर्जी का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने यह अपनी मर्जी का फैसला किया है कि इस बार राबड़ी देवी को वहां से निकालना है। क्यों किया यह कहना मुश्किल है थोड़ा सा। इसलिए मैं बताऊं कि जब लालू यादव को एक अन्य मार्ग छोड़कर 10 सर्कुलर रोड जाना पड़ा था, तो इसलिए जाना पड़ा था कि एक अन्य मार्ग का फ्लैट जो है वो नोटिफाइड है मुख्यमंत्री के नाम पर। ठीक है, उसी तरह से 10 सर्कुलर रोड का फ्लैट नेता विपक्ष के नाम पर राबड़ी देवी को मिला हुआ है। तो अभी भी नेता विपक्ष है, विधान परिषद में अभी भी नेता विपक्ष है। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी जिस कारण से राबड़ी देवी को वहां से निकाला जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन अब जिस प्रकार से 2-3 बातें इसमें ध्यान में रखिए। जिस प्रकार से मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि हम खाली नहीं करेंगे, कई संकेत निकल कर आ रहे हैं लालू यादव के परिवार की तरफ से कि कह रहे हैं कि नहीं, खाली नहीं करेंगे। तो खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा ही 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो महीनों तक नीतीश कुमार को बाहर रहना पड़ा था। ठीक है, तो अंत में नीतीश कुमार ने जब धमकी दिया था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर लालू यादव खाली नहीं करेंगे एक अन्य मार्ग, तो सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, हम फेंकवा देंगे। तो लालू यादव ने खाली किया था। ठीक है, नहीं प्रदीप जी, तो आपको क्या लगता है ये राजनीतिक बदला लेने की तो बात नहीं हो रही है? नहीं, हो सकता है ये भी बात हो। देखिए, ये बात तय है कि लगा होगा नीतीश कुमार को और बीजेपी वालों को विशेषकर कि यही मौका है जब राबड़ी देवी को, ठीक है, या आरजेडी को धूल धूसरित कर दिया जाए। मतलब अभी जितना तंग करना है कर लो, क्योंकि अब तो ये लोग जेल भी जाने वाले हैं। आपको पता है कि आरोप तय करने का आदेश मिल चुका है राउज एवेन्यू कोर्ट से IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब केस में। और इसमें आपको याद होगा कि अभी राबड़ी देवी ने 4 दिन पहले कोर्ट से आग्रह किया है कि जज बदल दिया जाए। अच्छा, जज बदलने की मांग की है राबड़ी देवी ने। ठीक है, अब आप अनुमान लगाइए कि ऐसे ही जज बदलने की मांग चारा घोटाला का जब ट्रायल चल रहा था उन दिनों भी किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जल्द ही फैसला आने वाला है और ये लोग जेल जा सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात निकल कर आ रही है, कई लोग बता रहे हैं, कई बड़े पत्रकार और जानने वाले बोल रहे हैं, लालू यादव के परिवार के निकट के लोग भी बता रहे हैं कि लालू यादव को श्राप लग गया है बेटी पुतोह का। अरे वाह, ठीक है, ये तो नई बात आप बोल रहे हैं भाई। नहीं, हाँ, नहीं, लोग बता रहे हैं, जो जानने वाले लोग हैं, कि बता रहे हैं कि कहावत है कि जब अगर घर से बेटी और बहू अगर रोते हुए जाए तो कहिए कि वो लक्ष्मी जाती है घर से रोते हुए, लक्ष्मी रूठ गई। ठीक है, तो जिस तरीके से 2019 में जिस तरह से ऐश्वर्या राय, ठीक है, ये आरोप लगाते हुए गई कि भाई हमको झोटा पकड़ के मारा जाता था,
खाना बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप याद कीजिए कि 11 बजे रात में ऐश्वर्या राय घर से बाहर निकल कर सचिवालय थाना चली गई थी। ठीक है, और वहां पर उनके माँ बाप जो है मैंने ऐश्वर्या राय के माता पिता चंद्रिका राय और उनकी माँ जो विमेंस कॉलेज प्रोफेसर है, उनके नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये लोग सचिवालय थाना पहुंचकर बेटी को रिसीव किए थे। ठीक है, एक उसके बाद अभी देखिए, अभी जस्ट चुनाव के तुरंत बाद जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने यह आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य को गालियां दी गई, रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाया गया, यह रोहिणी आचार्य का आरोप है। ठीक है, कि मारने का प्रयास किया, खुद का स्टेटमेंट है, कहा गया कि तुम्हारा किडनी गंदा था। ठीक है, और ये सब हुआ। तो उसके बाद देखिए, केवल एक रोहिणी आचार्य ही रोते हुए नहीं गई घर से, रोहिणी के बाद 3 बहन और उस घर से रो के निकली है। ठीक है, तो एक वैसे भी कहा जाता है भारत में, ठीक है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, जहां पर नारी का पूजा नहीं हो, पूजा होता है, वहीं पर भगवान का निवास होता है। ठीक है, तो अगर घर के अंदर गृह लक्ष्मी की का इज्जत नहीं हो, बहू गई घर से बाहर रोते हुए गई, बेटियां एक नहीं 4 बेटियां गई है रोते हुए, रोहिणी आचार्य गई, 3 बेटी और गई। ठीक है, तो अब यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में जो बात कही जाती है कि बेटी और बहू अगर घर से रूठ कर चली गई तो लगता है कि अब लालू जी और राबड़ी जी को भी वो आवाज छोड़ना पड़ेगा। देखिए निश्चित जी, एक चीज मानिए, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? भाई आप तो सब आप तो शिक्षक रहे हैं, ठीक है, बताइए, जानते हैं न्यूटन का 3rd लॉ क्या ये है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर और विपरीत, ये तो सब लोग जानते हैं। और हमारा धर्म क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश में क्या कहा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मतलब कर्म के अनुसार ही आपका फल निर्धारित होता है। मतलब आधुनिक विज्ञान माने न्यूटन का 3rd लॉ और भारतीय धर्म दोनों एक ही है। धर्म का मतलब केवल ये सनातन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं होता, बल्कि धर्म का मतलब होता है पुण्य, धर्म का मतलब होता है कर्म, धर्म का मतलब मंदिर और मस्जिद केवल नहीं होता। मंदिर और मस्जिद तो केवल आराधना का जगह है, ठीक है, जहां आप नमाज पढ़ सकते हैं, जहां आप पूजा कर सकते हैं। आप कोई घंटी डोला के पूजा करता है, या फिर कोई लेट कर साष्टांग प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करता है, या फिर कोई अजान देता है। ठीक है, ये तो अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का मतलब है कर्म। यदि आप किसी गरीब भूखे प्यासे को अगर 1 गिलास पानी पिलाते हैं जेठ की दोपहरिया में, तो यह धर्म है। ठीक है, और इसका पुण्य कहीं ना कहीं आपके लिए भी रखा रहेगा। लेकिन तो आप सीधा समझिए, जब हमारे यहाँ कहा गया है कि बेटियां और बहू घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को अगर रोते हुए घर से बाहर जाना पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। यानी कि प्रदीप जी, आप जो बात कर रहे हैं वो अपने सनातन संस्कृति में तो ये एक उदाहरण बन जाएगा कि देखो लालू जी राबड़ी जी की बेटी और बहू घर से रूठ कर गई, रो कर गई, तो उनको भी आवाज छोड़ना पड़ा। ये तो एक लोकोक्ति बन जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, जिस दिन रोहिणी घर से गई, ठीक है, क्या बोली वो कि हम अभी अपने बूढ़े बीमार माता पिता को रोता हुआ छोड़कर मैं जा रही हूं, अपनी 3 बहनों को रोते हुए छोड़कर जा रही हूं। और वो चली गई दिल्ली। और दिल्ली में जब पत्रकारों से बात कर रही थी रोहिणी आचार्य, तो आपने देखा था कि गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इसका मतलब क्या था कि वो भर रास्ता फ्लाइट में जो है रोती हुई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपने देखा कि हवाई अड्डा पर 3 बहन, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे वो भी चली गई घर छोड़कर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, आप मानिए ना मानिए, ठीक है, भारत एक ऐसा जगह है निश्चित जी, ठीक है, जहां पर कि हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसके जीवन में ही मिल जाता है। ठीक है, और ऐसा कोई जोड़ नहीं है। कई बार श्राप जानते हैं भगवान को भी लगा है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने केवल एक गलती से लालू यादव पापी हो गए, राबड़ी देवी पापी हो गए, मैं ये नहीं कहता। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अगर देखेंगे अगर, तो कई बार कई श्राप जो है ना देवताओं को भी लगा है। कई उदाहरण है। ठीक है, जब उनको श्राप लगा है, ठीक है, तो उस श्राप का भोगे भगवान भी है। तो इसीलिए लेकिन ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो चाहे कितना भी छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कुछ चीजें प्राकृतिक सत्य है। प्राकृतिक सत्य सबसे पहला मैंने बताया कि जिस प्रकार से लालू यादव और राबड़ी देवी के आवाज से,
ऐश्वर्या राय को रोते हुए निकल कर जाना पड़ा था 12-11 बजे रात में। वही स्थिति हुई थी रोहिणी आचार्य की। एक ही परिस्थिति है, केवल पात्र अलग अलग था केवल, ठीक है। तो कई लोग अगर ये बताते हैं तो कोई गलत नहीं बताते हैं कि श्राप लगा है। हमको लगता है ये बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। और कितने दिन का अंतर है देखिए। हाँ। मैंने जिस दिन रोहिणी आचार्य घर से बाहर गई है उसके 1 सप्ताह के अंदर में ये सब कांड हो चुका है, ठीक है। और जहां तक ये बंगड़ी लाल मंडल बता रहे हैं कि घर खाली नहीं करेंगे, अरे भाई सरकार के हाथ इतने लंबे होते हैं। जब याद है लालू यादव जब चारा घोटाला में जेल जाने वाले थे तो लालू यादव के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हुआ करते थे रघुनाथ झा, ठीक है। रघुनाथ झा का बयान याद होगा आपको निशित जी। रघुनाथ झा ने कहा था कि लालू यादव को अगर गिरफ्तार किया गया ना तो खून की होली खेली जाएगी। अभी तो अब आपको बोला गया था कि जो है बिहार नेपाल बन जाएगा। हाँ, क्या क्या तो वो तो कहने की बात है। तो सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए इज्जत प्रतिष्ठा इसी में होगा। सम्मान सहित आवाज खाली करके चले जाएं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा ये। यानी आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं कि बेटी और बहू का श्राप लग गया है, वो एकदम ये एक उदाहरण के रूप में बन जाएगा। लोग तो अब कम से कम बेटी और बहू का इज्जत करना सीख जाएंगे। ऐसा देखिए, आप 1 सप्ताह के अंदर में जो खेल हुआ है, आप देखिए 10 सर्कुलर रोड मतलब क्या है। लालू परिवार के केवल 2 बच्चों के अलावा जितनी बच्चे बच्चियां हैं, बेटे बेटी हैं लालू यादव की, सब बड़ा हुआ है 10 सर्कुलर रोड में। केवल 2 बच्चों की शादी हुई थी एक अन्य मार्ग से जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मीसा भारती का और रोहिणी आचार्य का। इसके अलावा जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटी है उसके बाद ही तेजस्वी, तेज प्रताप, राजलक्ष्मी, हेमा, ये जितने बाल बच्चे हैं लालू यादव के, उसके अलावा सबके शादी ब्याह मैंने एक तरह से सब हुआ है इसी 10 सर्कुलर रोड से। तो इसलिए ये फ्लैट नहीं बल्कि मुझे लगता है कि एक सपना मुझे लगता है कि लालू यादव राबड़ी देवी के लिए तो जरूर रहा है कि अपने बच्चों को बड़ा होते हुए, सबका शादी ब्याह करते हुए, छठ करते हुए जो बीता है, तो वो सपना तो है इसमें। और ये सपना टूटा है तो निश्चित परिलक्षित हो गया इस घटना के बाद, रोहिणी आचार्य वाला घटना के बाद। चलिए अच्छा ही होगा अगर आवाज खाली करना पड़ा तो एक इसका जो है सकारात्मक संदेश भी समाज में जाएगा कि बेटी और बहू को जो है जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं हो। बेटी और बहू जो है घर की लक्ष्मी होती है। चलिए आज इतना ही इस अंक में। आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।